वेलकम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में वेरिएबल्स की डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड सी प्रोग्रामिंग में मॉडिफायर्स क्या होता है एंड मॉडिफायर्स को क्यों हम यूज़ करते हैं, इस वीडियो में डिटेल्सली हम जानने वाले हैं। सो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम जान लेते हैं डेटा टाइप क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। डेटा टाइप इन सी, it is used to defining a variable we put to use in a program. It is defining the type of data. वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हमें उसका डेटा टाइप देना होता है, मतलब किस टाइप का डेटा वो स्टोर करना चाहते हैं वेरिएबल के अंदर। जो उसके लिए जो जो कीवर्ड आता है सी प्रोग्रामिंग में, उसको ही हम डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग में डिफरेंट डिफरेंट तरह का डेटा टाइप रहता है। ठीक है, जैसे इंटीजर स्टोर करने के लिए अलग, कैरेक्टर स्टोर करने के लिए अलग एंड स्ट्रिंग लिस्ट etc स्टोर करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप रहते हैं। सो एट फर्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा टाइप है सी प्रोग्रामिंग में। सो डेटा टाइप इन सी बेसिकली दो टाइप का जनरली होता है डेटा टाइप। एक है प्रिमिटिव, उसके अंदर सब डेटा टाइप रहता है एंड सो प्रिमिटिव के अंदर प्रिमिटिव या प्राइमरी डेटा टाइप भी इसको कहते हैं। सो प्रिमिटिव के अंदर एट फर्स्ट आ जाता है इंटीजर टाइप। इंटीजर बेसिकली जो होते हैं इसके न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की जाती है। सेकंड जो आता है कैरेक्टर, इसमें बेसिकली कैरेक्टर स्टोर करते हैं एंड थर्ड जो आता है फ्लोट, जो दशमलव वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जिसको कहते हैं उसको हम स्टोर करते हैं। एंड थर्ड जो आता है डबल, सेम टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं बट इसका रेंज ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा रेंज का स्टोर करना हो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू तो डबल यूज़ करते हैं। सेकेंड देख लेते हैं ड्राइव डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, जो हम यूजर खुद डिफाइन करते हैं डेटा टाइप को। ओके, इसके अंदर क्या क्या आते हैं देख लेते हैं। पहले आता है एरे एंड सेकेंड आता है यूनियन एंड थर्ड पॉइंटर एंड फोर्थ स्ट्रक्चर। जो आने वाले समय में इसके बारे में जब इसको बारे में पढ़ेंगे तब इसको बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम जान लेते हैं कौन सी डेटा टाइप कितना रेंज का है एंड क्यों यूज़ करते हैं। इंट जो होता है इट इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, जो पहले ही बता चुके हैं। इसे बेसिकली इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो मेमोरी में स्पेस लेता है, जब हम वेरिएबल के डेटा टाइप दे देते हैं तो मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है और उस स्पेस को कितना कितना बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है। एक कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। ओके, तो कैसे है उसको लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम दे दिए। एज फर्स्ट इंट लिखना है, इंटीजर टाइप मतलब इंट शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद जो वेरिएबल का नेम है वो देना है, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू उसमें असाइन कर देना है। ओके, नेक्स्ट आता है कैर। इट इज बेसिकली कैरेक्टर स्टोर करने में यूज होता है। इसका जो साइज होता है ये 1 बाइट होता है। ठीक है, तो इसको बेसिकली जो कैरेक्टर होता है या स्पेशल सिंबल होता है इसमें उसको स्टोर करने के लिए हम कैरेक्टर को यूज करते हैं। कैरेक्टर टाइप इसको शॉर्ट फॉर्म में कैर भी लिखा जाता है। ओके, तो नीचे एग्जाम्पल दे दिए कैर, उसके बाद वेरिएबल का एक नाम दिए ch, उसके बाद ये स्टोर कर दिए। ये एक चीज़ ध्यान में रखना, किसी को कैरेक्टर स्टोर करना है तो वो कोट के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिंग होगा तो डबल कोट के अंदर और से सिंपल कैरेक्टर होगा तो सिंगल कोट के अंदर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट जो आता है फ्लोट। ये 6 डेसिमल प्लस अप टू 6 डेसिमल प्लस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो दशमलव वैल्यू होता है उसको स्टोर करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसको कैसे आपको स्टोर करना है। एट फर्स्ट उसका डेटा टाइप फ्लोट देना है, उसके बाद आपका जो भी वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो दे सकते हो, उसके बाद जो भी वैल्यू है वो आप असाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आता है वो है डबल। ये भी सेम, ठीक है, 15 डेसिमल प्लस तक स्टोर करवा सकता है। इसका जो साइज होता है, इसके साइज में बहुत डिफरेंस होता है। फ्लोटिंग जो पॉइंट जो वैल्यू होता है, फ्लोटिंग डेटा टाइप का जो वैल्यू होता है वो 4 बाइट का होता है। ठीक है, और डबल का जो होता है उसका दुगना होता है, मतलब 8 बाइट का मेमोरी में स्पेस लेता है। ओके, सो उसको कैसे डिक्लेयर करना है। एट फर्स्ट डबल लिखना है, उसके बाद आपका जो वेरिएबल नेम है देना है, उसके बाद जो वैल्यू है उसको असाइन कर देना है। ओके, सो फिलहाल हम देख लेते हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या होता है। मॉडिफायर्स नाम सुन के क्या लग रहा है, जो मॉडिफाई करते हैं कुछ। ठीक है, कुछ मॉडिफाई करते हैं, तो किसको मॉडिफाई करते हैं और देख लेते हैं।
The amount of memory space to be allocated to a variable is derived by modifiers. Type by prefix to a basic data type to modifier either increase or decrease the amount of storage space allocated to the variable. There are 4 modifiers see follows. Modifiers जो होते हैं, जो हम डेटा टाइप लिखते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं, उसका जो मेमोरी में जो स्पेस लेता है उसको मॉडिफाई करते हैं, उसको ज़रूरत पड़ती है तो तब उसको इंक्रीज करते हैं, अभी कोई मॉडिफायर्स को डिक्रीज करती है। ठीक है, तो जनरली सी प्रोग्रामिंग में 4 टाइप का मॉडिफायर्स होता है जो सी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। मॉडिफायर्स, पहला जो है शॉर्ट, ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग एंड थर्ड साइंड एंड फोर्थ अनसाइंड। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या के इसका क्या काम है। ठीक है, एट 5 जो आता है शॉर्ट बेसिकली स्मॉल इंटीजर नंबर को वैल्यू को स्टोर कराने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, हम मॉडिफायर्स क्यों यूज़ करते हैं? मॉडिफायर बेसिकली मेमोरी में स्पेस को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मान लो मेरे को 1 बाइट का वैल्यू स्टोर कराना है, इंटीजर टाइप का है भाई, न्यूमेरिक टाइप का, ठीक है, तो वो कितना स्पेस क्रिएट करता है? अगर सिर्फ इंट लिख दिए तो 4 बाइट का स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो 3 बाइट वेस्ट हो जाता है। तो मेमोरी को स्पेस बचाने के लिए, ठीक है, स्पेस को मेंटेन करने के लिए हम मॉडिफायर्स की यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, तो अगर मान लो मेरे को कम रेंज का वैल्यू स्टोर करवाना होता है तो हम शॉर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो भी वैल्यू होता है, मतलब जो वेरिएबल का नाम होता है, उसके बाद किस टाइप का डेटा है, उसके पहले वो जो मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। शॉर्ट मतलब शॉर्ट जो कम रेंज का वैल्यू होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सो सेकेंड देख लेते हैं लॉन्ग का क्या हम करते हैं? जो हम ज़्यादा न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हैं तब हम लॉन्ग को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये 9 मिलियन तक नंबर को स्टोर करवा सकती है। ओके, तो उसको भी कैसे यूज़ करते हैं नीचे एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू के पहले उसको लिख देना है। ठीक है, मॉडिफायर्स को लिख देना है, उसके बाद आपका डेटा टाइप एंड उसके बाद वेरिएबल नेम एंड उसके बाद आपको जो भी वैल्यू है असाइन कर देना है। ठीक है, सो थर्ड जो आता है साइंड। ठीक है, ए बेसिकली साइन को चेंज करता है, जो वैल्यू होता है उसको साइन को चेंज करता है। ठीक है, जैसे मान लो साइन बेसिकली नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको डेफॉल्ट मॉडिफायर भी कहा जाता है। अगर हम सिर्फ इन लिख दिए तो ये पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू दोनों स्टोर करने में सक्षम रहते हैं। ठीक है, इसका यही काम है। ठीक है, इसमें स्टोर इंक्रीज व डिक्रीज करने का कोई बात नहीं है, सिर्फ साइन को चेंज करता है। ठीक है, स्पेसिफाई कर देता है इस साइन के ही आप स्टोर करवा सकते हो और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, सो फोर्थ जो आता है वो है अनसाइंड। ठीक है, अनसाइंड बेसिकली पॉजिटिव नंबर स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तुम नेगेटिव नंबर इसमें स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, रेस्ट्रिक्ट कर देते हो अनसाइंड। अगर वेरिएबल के पहले अनसाइंड लगा दिए तो उस वेरिएबल को आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो कि हाँ इसमें पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करेंगे, अदर्स कोई वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, अगर आप नेगेटिव वैल्यू देते हो तो कंपाइलर जीरो थ्रो कर देगा। ओके, सो फिलहाल हम वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। ठीक है, हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे डेटा टाइप का वो हम क्लियर करें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, अगर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर में रहिए, सेफ रहिए। टाटा बाय बाय, सी यू वेरी सून।